Assalamualaikum. Erasmus Mundus NAPP Scholarship in Europe 2025. It is one of the very prestigious scholarship जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी की जाती है। ये मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं जो कि 4 कंट्रीज में कंडक्ट होगा, यूके, नीदरलैंड, स्पेन एंड ऑस्ट्रिया में। और इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 फरवरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्कॉलरशिप की डिटेल में मास्टर्स है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स है एंड यू वांट टू परस्यू योर मास्टर्स डिग्री, देन यू आर वेलकम टू अप्लाई हियर। और आप जिन 4 कंट्रीज में जिन 4 यूनिवर्सिटीज में आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करेंगे, दीज आर द लिस्टेड हियर: सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, बार्सिलोना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। और एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने कहा है कि जस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट स्कॉलरशिप बेनिफिट्स में आपको सबसे पहले फुल ट्यूशन वेवर फॉर 2 years होगा एंड जीरो एप्लीकेशन फीस की कोई भी नहीं है। 1400 यूरो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा और अगर इससे ज़्यादा अच्छा कंडक्ट आपका होता है देन 33,600 यूरोज यू कैन गेट। ट्रैवल एक्सपेंसेस, आप अगर कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको वो भी ये स्कॉलरशिप बेयर करेगी। वीज़ा कॉस्ट भी आपको दी जाएगी। स्कॉलरशिप में हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूड होगी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेशल नीड है, फिजिकल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह की आपकी स्पेशल नीड्स हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑल एप्लीकेंट्स ईयू में है, यूरोपियन यूनियन में है, नॉन यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, देन यू आर वेलकम टू अप्लाई हियर। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में और इट्स इक्विवेलेंट। अगर आपका बैचलर्स है और यू वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर्स, आप अपने रेलेवेंट फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर उसके इक्विवेलेंट भी अगर है तो यू कैन अप्लाई हियर। एक्सीलेंट एकेडमिक स्टैंडिंग होनी चाहिए एंड वेल रिगार्डेड एप्लीकेशन होनी चाहिए। वेल रिगार्डेड एप्लीकेशन से मकसद ये है कि आपकी एप्लीकेशन में किसी भी तरह का लूप होल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू फुलफिल एवरी डॉक्यूमेंट्स। आपको रिकमेंडेशन लेटर्स, अपना मोटिवेशन लेटर, अपना अपने एप्लीकेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, फॉर्म फिलिंग वगैरह, उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन्होंने आपसे रिक्वायर की हुई है कि आपके पास आइल्स और टॉफल होना चाहिए। बट इफ स्टिल यू डोंट हैव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और आपका एकेडमिक कंडक्ट बहुत अच्छा है, यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। और आप उनको ये कह सकते हैं कि आई विल प्रोवाइड माय आइल्स और टॉफल और पीटीई लेटर ऑन। तो ये हो सकता है इस बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नो प्रीवियस इरास्मस मंडल स्कॉलरशिप फॉर ज्वाइंट मास्टर्स, ये इसको ज्वाइंट मास्टर्स बोलते हैं जो 4 कंट्रीज में हो रहा है। इससे पहले आपने इरास्मस मंडल स्कॉलरशिप में इस तरह के मास्टर्स के लिए अप्लाई ना किया हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एक उनकी कंडीशन है। कैन नॉट बी एनरोल्ड इन द सेम कोर्स विद अनदर यू फंडेड स्कॉलरशिप्स। तो आप इसी सेम कोर्स में जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से मजीद स्कॉलरशिप फंडेड हो रही हैं, आप सेम कोर्स के साथ अप्लाई वहाँ नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में यूरोपास रेज्यूमे इज द मेन डॉक्यूमेंट। और आपने यूरोपास सीवी अगर आपको नहीं बनानी आती तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूरोपास सीवी और आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये इनका बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। आप इसमें अपना एक्सपीरियंस, अपने पब्लिकेशन वगैरह, अपना जितना भी आपके एक एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस है, सब कुछ लिस्ट करेंगे इस पे। कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स अगर आपने बैचलर्स जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करेंगे और उनसे 2 या 3 रिकमेंडेशन लेटर्स लेके अपने पास एट अ टाइम रखा करें। और वो वाले जो प्रोफेसर होंगे, इन केस अगर उनको यूनिवर्सिटी ईमेल करती है, दे आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड इन द ड्यू टाइम। ऐसे प्रोफेसर नहीं होने चाहिए जिनके साथ आपका कोई लिंक ही नहीं है। तो आप कोशिश करें रिकमेंडेशन लेटर्स लें और अपने प्रोफेसर के साथ इन लिंक रहें, ताकि अगर यूनिवर्सिटी उनको ईमेल करती है तो वो वहाँ पे से आपका रिकमेंडेशन आपके बेस पे सबमिट करेंगे। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होनी चाहिए और प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आइल्स एंड टॉफल और पासपोर्ट। एंड अप्लाई प्रोसीजर में क्या है, फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू अप्लाई सी द ऑफिशियल इरास्मस मंडल NAAP वेबसाइट आप देख लेंगे and fill out the application form online, collect the necessary paperwork such as recommendation letters, resume and transcript। आप अप्लाई करने से पहले 4 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले इन केस अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है, देन यू मेक श्योर बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप आप उनको अरेंज करें।
ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द स्कॉलरशिप, आप बताएंगे कि वाई यू आर इंटरेस्टेड एंड वाई यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो आप बताएंगे उनको अपने मोटिवेशन लेटर के थ्रू, आप उनको उनसे उनको बताएंगे ये चीज़। Apply by due date and awaiting hearing back about the status of the application. Okay, next start the application procedure. सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे और आपने, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ से सबसे पहले अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे। मैंने कर लिया है। अपना फर्स्ट नेम देंगे, अपना फैमिली नेम देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं अपना वो कंट्री यहाँ पे चूज कर लेंगे। ईमेल एड्रेस देंगे और कंफर्म करेंगे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और उसके बाद आप यहाँ पे हेयर बाय डिक्लेयर करके क्रिएट यूजर कर लेंगे। जैसे ही आप ये यूजर क्रिएट कर लेंगे देन यूल कम हेयर एंड आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। A system message relating to your current request is displayed below. Okay, let's go back. I'm trying again. Maybe yes, now it is starting. सबसे पहले जब आप इस पेज पे आएंगे तो आपने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है इस पेज पे आते ही, और उसके बाद आपने अपना रासमस मंडल स्कॉलरशिप आपने क्लिक कर लेना है। और किस ईयर में आप जाना चाहते हैं, ज़ाहिर है 2025 स्टार्ट होने वाला है। और डिपार्टमेंट आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें इन केस। और एनी मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम, आप ऐसे ही सर्च करके देखें कि ये इनके पास मास्टर्स के कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। मास्टर्स प्रोग्राम इन पब्लिक पॉलिसी, मास्टर प्रोग्राम इन पब्लिक पॉलिसी, ये आगे इनकी कोड हैं। और आप इसमें से जो भी इन्वायरमेंटल साइंसेज पॉलिसी मैनेजमेंट, environmental science and policy management, so if it is relevant to you then start apply here. Okay, apply full time student। अब आपका फॉर्म फिलिंग का सेटअप स्टार्ट होने वाला है एंड these are the things that you have to fulfill: personal details, contact details, qualifications, experience, document upload करने हैं, referees, recommendation letters, funding and submission आपने यहाँ पे बता देनी है। सेलेक्ट द टाइटल, आप अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे हर वो पार्ट जहाँ पे स्टार मेंशन होता है, यू हैव टू फुलफिल दैट। और लीगल जेंडर के बाद है डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ आप अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका सिटी ऑफ बर्थ जो भी है आप वो बताएंगे। सिटीजनशिप आपकी किस कंट्री की है, अगर आपकी डुअल सिटीजनशिप है देन यू कैन सेलेक्ट हेयर, अगर नहीं है तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी। कंट्री ऑफ द परमानेंट रेजिडेंस, आप किस कंट्री में परमानेंटली रेजिडेंट हैं इस टाइम। आर यू होल्डर ऑफ परमानेंट रेजिडेंस परमिट इन EU EEA कंट्री और ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ द रेजिडेंट परमिट इन एन EU कंट्री दैट इज वैलिड अंटिल एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द सितंबर। अगर आप हैं मेंबर हैं किसी ऐसी यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री के रेजिडेंट हैं देन यू विल सेलेक्ट yes or otherwise no, because this is scholarship is for EU students and non-EU students, तो इसीलिए ये उनके लिए। एज आर यू ए CEU एम्प्लॉय, अगर आप इनके एम्प्लॉय रह चुके हैं तो ठीक, अगर अदरवाइज यू विल क्लिक नो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपने कॉन्टैक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एड्रेस, सिटी, कंट्री, पोस्ट कोड, फिर कंट्री एंड देन फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल, डू यू वांट टू ऐड अ कॉरिस्पॉन्डिंग, अगर आपसे कॉरिस्पॉन्डिंग करेंगे थ्रू कॉन्टैक्ट तो आप फिर अपना एड्रेस यहाँ पे अगर लिस्ट करना चाहते हैं देन यू विल राइट योर एड्रेस हियर लाइक सिटी, कंट्री, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। देन कम टू द नेक्स्ट क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन वाला आपने बहुत ध्यान से इसको फिल करना है बिकॉज आप अपना ईयर और अपना CGPA यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे। कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका जो है लेट्स सपोज यहाँ पे मैं पाकिस्तान कर देती हूँ और पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगी। तो अगर मेरा कोई भी यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ तो यहाँ पे से मेरा बैचलर्स है और सेलेक्ट द सब्जेक्ट, मेरा क्या सब्जेक्ट रहा यहाँ पे एंड देन कब कंप्लीट हुआ है या अंडर प्रोसेस है। अगर मैं कहती हूँ कि यस कंप्लीट है, किस डेट को आपका वो बैचलर स्टार्ट हुआ था और किस मंथ में एंड देन यू विल सेलेक्ट द ईयर हियर। अगर वो आपका इनकम्प्लीट है बैचलर्स, लेट्स सपोज आप 7th सेमेस्टर में हैं और ये आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है देन यू विल राइट हियर द एक्सपेक्टेड डेट
और इसके साथ-साथ अगर आपका वो डिग्री कंप्लीट नहीं हुई आपकी बैचलर्स की, देन यू विल टेक द होप सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट। आपकी जितनी भी पहले वाले सेमेस्टर्स में आपकी जितना सीजीपीए बन चुका है, उसकी बेसिस पे आप एक होप सर्टिफिकेट ले लेंगे अपने इंस्टीट्यूशन से एंड उसको भी आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में अटैच करेंगे। एक्सपेक्टेड डेट क्या है आपके बैचलर्स के कंप्लीट होने की, वो बता देंगे। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट आपकी क्या है, मीन्स कि कब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा वो, और उसके बाद ऑफिशियल ड्यूरेशन कितने साल का आपका ये बैचलर्स रहा है। देन यू विल अपलोड योर सर्टिफिकेट हियर एंड यू विल अपलोड योर ट्रांसक्रिप्ट हियर। अपने अपना डिग्री यहाँ पे अपलोड कर देंगे और यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देंगे। डू यू क्वालिफाई फॉर एग्जाम्शन फ्रॉम द प्रोवाइडिंग द प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। और जैसे कि आपको पता है कि वी आर फ्रॉम द एशियन कंट्रीज एंड यू वी यूजुअली डोंट हैव द इंग्लिश एज द फर्स्ट लैंग्वेज। तो आप बताएंगे कि नहीं मैं एग्जाम्शन नहीं है मेरी, बट स्टिल आई आई हैव अदर। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप अदर पे करके इसको अप्लाई करना चाहते हैं बिकॉज यू हैव अ गुड कंडक्ट ऑफ योर एकेडमिक्स। अगर आपके पास आइल्स है देन यू विल सेलेक्ट द आइल्स और आप उसके बाद अपना स्कोर वगैरह यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देंगे और यहाँ पे अपना आइल्स का या टोफल का या पीटीई का यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। रिक्वायर्ड एकेडमिक अचीवमेंट्स में आपने प्लीज एंटर अ जीपीए ऑन 400 scales and you have achieved in your most relevant bachelor's degree and you use this tool to convert your score into the यहाँ पे आपने अपना सीजीपीए लिखना है, जितना आपने आउट ऑफ 4 कितना अर्न किया है। लेट्स सपोज अगर आउट ऑफ 4 आपने 3.5 लिखा है तो आप उस बेस पे यहाँ पे बताएंगे कि प्लीज एंटर जीपीए ऑन दिस स्केल। लेकिन अगर इन केस आपका जीपीए जो है वो 5 की स्केल पे है देन यू विल सेलेक्ट के आपका यहाँ पे 5 के बजाय आप अपना इसको यहाँ से ये टूल यूज करेंगे और यूज करने के बाद आप अपना बताएंगे कि इन केस अगर 5 है तो उसमें से मेरा आउट ऑफ कितना आया है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपना सीजीपीए, अगर वो 5 है या इससे ज्यादा है आपके यूनिवर्सिटी फोर्स के अलावा कोई और सीजीपीए यूज करती है देन यू विल check use this tool to convert it in 4 CGPA। इसके अलावा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दिस इज द वेरी प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, जिसको अक्सर हम लोग अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हम लोग नहीं इतना हाईलाइट करते, बट दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक योर एप्लीकेशन प्रोमिनेंट इन अदर एप्लीकेशन। यू हैव टू लिस्ट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हेयर। अगर आपका किसी भी तरह का जॉब एक्सपीरियंस है आप वहाँ से अपना सर्टिफिकेट लें उनसे कि मेरा यहाँ पे मैंने काम किया है, मुझे यहाँ से आप जॉब सर्टिफिकेट आप मुझे दें। आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन, अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है या कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, सेमिनार अटेंड की है, उसका सर्टिफिकेट, आपकी पब्लिकेशंस, आपके रिसर्च वर्क वगैरह कुछ भी इस तरह का थीसिस है, एवरी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज इम्पोर्टेंट थ्रू आउट योर एकेडमिक जर्नी। आप यहाँ पे उनको अपलोड करेंगे, उनको बताएंगे कि यस आई हैव डन दिस लाइक दिस, एंड फिर आप उस पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट आने के बाद योर एक्सपीरियंस इज ओवर हियर। अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो इसको आप अच्छे से यहाँ पे अलग से भी हाईलाइट कर सकते हैं कि मेरा करंट रोल यहाँ पे क्या है, करंटली एम्प्लॉयमेंट है मेरी, नहीं है अगर है तो मैं यहाँ पे अपना एम्प्लॉयर की डिटेल दे दूँगी, एम्प्लॉयर का नाम क्या था, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है, किस कंट्री में था, आपका जॉब टाइटल वहाँ पे क्या था, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या थी, फुल टाइम थी, पार्ट टाइम थी, कब स्टार्ट किया था, कब एंड किया आपने। इन केस इफ यू हैव एनी अनदर जॉब देन यू कैन सेलेक्ट हियर और आप ना अगर आपके 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं हाईलाइट देम, ठीक है। और अगर उसमें से 2-3 3 लेट्स सपोज अगर आपकी 3 है उसमें से एक आपका सर्टिफिकेट है देन स्टिल यू हैव टू लिस्ट द 3 ऑफ योर एक्सपीरियंसेस हियर। जितना आपका एक्सपीरियंस होता है आप सबको लाजमी यहाँ पे हाईलाइट करें, बट ये भी चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि यू आर गोइंग टू डिफेंड इन योर एंटायर एप्लीकेशन, आप फिर उसको डिफेंड भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वही राइट डिटेल्स डालें दैट यू हैव डन। ओके, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो अब आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप इज द रेफरेंस लेटर्स फ्रॉम योर प्रोफेसर्स। तो आप अपने प्रोफेसर्स को का जो भी है, फीमेल है मेल है, वहाँ पे उनका इनिशियल्स लेंगे, उनका नेम, उनका फैमिली नेम, उनकी पोजीशन क्या है आपकी यूनिवर्सिटी में। आप यहाँ पे लेट्स सपोज वो असिस्टेंट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं या फुल प्रोफेसर हैं,
आप उनका बताएंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट कंपनी मीन्स आप अपने इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम लिखेंगे, उनका ईमेल एंड देन द कंट्री, और सेकंड रेफरेंस लेटर भी इसी तरह करेंगे। और इस तरह आपकी ईमेल चली जाएगी इन आपके टीचर्स को, आपके प्रोफेसर को, एंड देन दे विल गिव द रिकमेंडेशन ऑफ योर हायर स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ यू। जब उनको ईमेल जाएगी तब वो वहां से उस ईमेल को एक्सेस करके आपका रिकमेंडेशन आपके बिहाफ पे सबमिट करेंगे। अब फंडिंग का ऑप्शन आ गया है, तो फंडिंग में ये आपसे पूछेंगे कि आप यहाँ पे डू यू विश टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड करना चाहते हैं? यस ऑफ कोर्स आई वांट टू। हैव यू ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रीवियस एरास्मस मंडेज? अगर आपने ली हुई है देन यू विल click yes, and if no then you select the no, and after that is the submission time, and submission process you'll, I guess, प्लीज इंडिकेट योर प्रेफर्ड मोबिलिटी ट्रैक। आपको किस तरह से प्लीज इंडिकेट योर प्रेफर्ड मोबिलिटी ट्रैक। तो आप थर्ड सेमेस्टर एट द लर्न यूनिवर्सिटी, थर्ड सेमेस्टर एट द मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, आप इनको इस बात पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड सेमेस्टर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आप इसको सिलेक्ट कर लें। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? आपने इसको किया है, सुना है तो नहीं सुना। उसके बाद आप व्हाट वाज योर मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग फॉर दिस? आप बता देंगे मेरी मोटिवेशन क्या है अप्लाई करने की। एकेडमिक एक्सीलेंस है, करियर प्रोस्पेक्ट, इंटरनेशनल करेक्टर, रेपुटेशन वगैरह, मैं किस बेसिस पे अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। डेटा प्रोटेक्शन डिक्लेरेशन एंड देन दिस एंड योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, सबमिट कर देंगे। और इस तरह आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, फिर आपको ईमेल आ जाएगा। एंड दूसरा ये है कि आप अपना लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो चेक भी करते रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने डिग्री सेलेक्ट की है, इस डिग्री के रेलिवेंट इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि आपका मोबिलिटी ट्रैक क्या है। थर्ड सेमेस्टर है, आप अपना सेमेस्टर के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उस बेसिस पे ये आपको प्रोवाइड करेगा जो भी है मोबिलिटी ट्रैक। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने फॉर द गो एक एप्लीकेशन में अप्लाई कैसे करना है इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। एंड दिस इज द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड आई होप यू लाइक्ड इट, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।